गायब हो गया जंगल। फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच जंगल का एक पूरा हिस्सा रातों रात गायब हो गया और उसकी जगह केवल एक चौड़ी खाली घाटी रह गई जिस पर हल्की चांदी जैसी धुंध फैली हुई थी। जब सिम्बा वहां पहुंचा तो दूसरे जानवर डर से कांप रहे थे। गिलहरियाओं, खरगोश और हिरणों ने उसे बताया कि धूप से नहाए हुए उपवन के सभी पेड़, नाले और बिल एकाएक गायब हो गए थे और अब हवा में एक अजीब सी ठंडी जादुई शक्ति छाई हुई थी। उनके घर और पानी के स्रोत न होने से वे जल्द ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। मदद करने का दृढ़ संकल्प लिए हुए सिम्बा चांदी जैसी रोशनी का पीछा करते हुए क्रिस्टल चोटी की ओर बढ़ा। वहां तैरती हुई धुंध की दीवार के पीछे लुप्त होती रोशनी की गुफा का प्रवेश द्वार खड़ा था। गुफा के अंदर क्रिस्टल धीमी आवाज में गूंज रहे थे, लेकिन उनकी चमक तेजी से कम हो रही थी। गुफा के सबसे भीतरी कक्ष में उसे धुंध का रक्षक मिला, एक शांत स्वभाव का लेकिन बहुत बड़ा पत्थर जैसा कछुआ, जिसके कवच पर लुप्त होते तारों जैसे क्रिस्टल जड़े थे। कछुए ने बताया कि जंगल के गायब हिस्से को बनाए रखने वाली जादुई शक्ति कमजोर पड़ गई है, क्योंकि उसका मुख्य क्रिस्टल टूट गया था। यदि यह पूरी तरह से अंधेरा हो जाता तो जंगल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। सिम्बा ने कोई लड़ाई नहीं की। इसके बजाय उसे याद आया कि शाम ढलते समय जुगनू कैसे इकट्ठे होकर रोशनी बिखेरते हैं। वह तेजी से बाहर दौड़ा, सैकड़ों चमकते जुगनुओं को बुलाया और उन्हें वापस गुफा में ले आया। उनकी गर्म सुनहरी रोशनी चांदी की धुंध में मिल गई और धीरे धीरे टूटे हुए क्रिस्टल को ठीक करने लगी। जैसे ही क्रिस्टल फिर से चमकने लगा, गायब हुए पेड़, नाले और घास के मैदान ठीक पहले जैसे ही दिखाई देने लगे। पूरा जंगल फिर से जीवंत हो उठा और सभी जानवर खुशी से झूम उठे तथा सिम्बा की साहसिकता और समझदारी के लिए उसका धन्यवाद किया। अगर आपको लगता है कि सिम्बा जंगल का सबसे बहादुर बिल्ली का बच्चा है, तो ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।